Welcome back. So, welcome to the fourth lecture of Angular 18 कोर्स। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाटा बाइंडिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर तीन कैटेगरी की डाटा बाइंडिंग है। एक वन वे बाइंडिंग है, ठीक है, जिसे हम इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। एक टू वे बाइंडिंग है, जिसे हम टू वे बाइंडिंग ही बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। ओके, तीन टाइप की हमारे पास बाइंडिंग है। तो सबसे पहले हम वन वे बाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, होम डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस एंड होम डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। होम डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट या फॉर एग्जांपल ये मैंने नेम लिखा हुआ है ऑलरेडी, अपना नेम यहाँ पर दिया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये नेम वेलकम के आगे प्रिंट हो जाए, जैसे हमने शायद पहले भी किया था। तो दैट विल बी नेम। तो ये मेरे पास, ये देखिए, ये नेम आ गया। ठीक है, एंड द सेकंड, मैं इसी नेम को अपने यहाँ पर कहीं पे लॉरम के नीचे, ये मेरी वैल्यूज है। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है और मैं इधर भी दे देता हूँ नेम। ओके, लेट्स सी। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ भी नेम आ गया है। और नेक्स्ट हम कहीं और भी इसको दे देते हैं। आई एम माई यूजर कंपोनेंट बायस, तो मेरे ख्याल में दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, ये दोनों जगह पर दे देते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली वन वे बाइंडिंग और इंटरपोलेशन। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए। प्रॉपर्टी बाइंडिंग से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग से मुराद है कि हम किसी ना किसी प्रॉपर्टी को बाइंड करेंगे। ठीक है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी को बाइंड करने का मतलब क्या है कि हम क्लास को बाइंड कर सकते हैं, हम किसी आईडी को बाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्लास है और यहाँ पर मैं एक दफ़ा div डॉट कार्ड हेडर बना लेता हूँ। ठीक है, एंगुलर अगर रिएक्ट की निस्बत कंपैरिजन किया जाए तो बड़ी मज़ेदार है, बिकॉज ये है तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके अंदर आसानियां बहुत है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट वाइट बोल देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, और मैं बोल देता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड। लेट्स सी, ये देखिए जी, वेलकम टू द वर्ल्ड आ गया। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ असद मुख्तार, भाई मेरी वर्ल्ड है, ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर दिस वन मैं अपना इंटरपोलेट भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए, तीन जगह मेरी इंटरपोलेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये इवेंट भी मेरा चल रहा है, वेरी गुड। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इस क्लास को डायनामिक कर लूँ। मैं चाहता हूँ यार बैकएंड से मुझे कहीं से क्लास मिले, तो मैं यहाँ पर ये क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, क्लास नाम का वेरिएबल लगा देता हूँ और अपनी ये सारी की सारी क्लासेस इसके अंदर लगा लेता हूँ। ये क्रॉस किया एंड these ऑल क्लासेस विल बी here। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको कॉल करूँ। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्लास के तौर पे कॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये काम कर रहा है। एक और तरीका है, अब ये तरीका यहाँ पर तो काम कर रहा है, लेकिन आई होप सो कि ये चीज़ हमारी लाइव सर्वर पर ना चले। ठीक है, तो यहाँ पर, और उसके अलावा जब हमने डायनामिक करना होता है ना चीज़ों को, तो हमें प्रॉपर फंक्शनैलिटी के हवाले से चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए ये क्लास इस्तेमाल कर लेता हूँ और अपनी क्लास को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ये मेरा वेरिएबल वो वाला वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट करवाया। लेट्स सी, ये देखिए, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वापस आ जाता हूँ और वापस आके यहाँ पर अगर मैं इसकी क्लास को चेंज कर देता हूँ, पीटी वार्निंग। अब देखिए, अगर मैं अपनी क्लास को पहले की तरह लगा देता, जस्ट क्लास के अंदर वो वेरिएबल कॉल कर लेता, तो हो सकता था कि जब मैं रियल टाइम में अपडेट कर रहा हूँ तो वो होना। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर, तो ये देखिए, ये रियल टाइम में अपडेट नहीं भी कर रहा, तो इट विल बी फाइन। ओके, ये ऑटोमेटिकली चलेगा जब मैं इसके अंदर डायनामिक जो है क्लासेस को जनरेट करवाऊंगा बैकएंड से। अब बात आ जाती है वन एंड ओनली मोस्ट यूजेबल टू वे बाइंडिंग की तरफ। टू वे बाइंडिंग क्या होती है? टू वे बाइंडिंग से मुराद है कि डाटा को इस तरीके से बाइंड करना कि वो डाटा हमारा दो जगह पर इस्तेमाल हो जाए। तो लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं डाटा को बाइंड करने की, टू वे बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। फॉर्म मॉड्यूल। ओके, ये फॉर्म मॉड्यूल को कॉल कर लिया और उसके बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और इनपुट के अंदर ये देखिएगा रियल टाइम में चीज़ें चेंज होती हैं। मैं यहाँ पर दिस वन एंड एन जी मॉडल
एंड यहाँ पर नेम। ओके। एंड इसी नेम को बस ये ठीक हो गया, ये नेम ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब होगा यूं कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तो ये देखियो ये खत्म कर रहा है। अगर मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो ये देखिए जहां जहां पर मेरा वेरिएबल कॉल हुआ है वहां वहां पर इसकी वैल्यू को अपडेट करता जा रहा है। क्यों करता जा रहा है? ये इस वजह से करता जा रहा है क्योंकि हमने इसको टू वे बाइंडिंग के साथ सेव किया है। वन वे बाइंडिंग का मतलब है कि आपने जहां डाटा बाइंड किया उसे आप कॉल कर लें। टू वे बाइंडिंग का मतलब है कि आप इसे कॉल भी कर सकते हैं और रियल टाइम में अपडेट भी कर सकते हैं, और जहां जहां पर ये इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां पर ये अपडेट भी होगा। ये देखिए educators.org या असद मुख्तार, कुछ भी लिखा जा रहा हूँ ये अपडेट करता जाएगा। आई होप सो कि आपको डाटा बाइंडिंग के टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।